डॉली के ऊपर में जो गुंडे हमला कर देते हैं नकली सब बेरा बन करके, तो इसकी सच्चाई तो सामने आती ही है। लेकिन वही नताशा और धवल के बीच की जो दूरियां होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, पांडे हाउस से ही होती है। यहाँ पे अमरीश साफ साफ बोल देता है कि धवल तुझे मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वो बोल देता है कि मैं अपनी पत्नी का साथ देने वाला हूँ और मैं इस बार शालिनी दवे के जो भी कैंपेन होने वाला है मैं उनमें उनका सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे तो अमरीश समझाने से उसके मानता नहीं और नताशा भी खुश होती है क्योंकि उसके लिए जो स्टैंड लेता है धवल तो ये बहुत बेहतरीन होता है। प्रणाली और भाविन के बीच में झगड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रणाली के मन में कई सारी बातें चल रही होती है जो साफ साफ आज भाविन के मुंह पे बोल देती है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं, तुम जाकर अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते। हालांकि झगड़ा भी होता है तो बात हद से ज्यादा बढ़ती है। मछली की भी चिंता है कि भाई अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ ही होगा। यहाँ से तो नेक्स्ट लाइन काफी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। नताशा और धवल के बीच में बढ़ती रूढ़ियां वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है क्योंकि जब ये सोने जाते हैं तो वहाँ तो अब बारिश होने लगती है और पहले तो झगड़ा हो जाता है चादर को लेकर के, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो छत पे जाती है नताशा उसको लेकर के और फिर रियन में बहुत रोमांस होता है। वो आशिकी वाला सीन को भी फिर से रिक्रिएट किया जाता है। अब नताशा पूरी तरीके से धवल पे भरोसा करने लगती है और अब समझो कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन इसके साथ में ही एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही होता है, लेकिन इस पोस्ट क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए जो बीटीएस है वो पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता है। अब पोस्ट क्वेश्चन तो क्या होता है कि गुंडे आकर के हमला करते हैं डॉली पे और वहां पे शालिनी धवल नताशा ये सब लोग आकर के फाइनली उसको बचा लेता है। लेकिन बीटीएस क्या कहता है कि अब जब घर में अकेले डॉली होती है तो वहाँ पे एक नकली सफेद आता है, बोलता है कि सांप घुस गया है और मुझे भगाना होगा और कुछ पैसे भी ले लेता है और सांप को भगाने लगता है। लेकिन बाद में इसके साथ ही चले आते हैं जो पूरी तरीके से चोरी के मंशा से घर में घुसे हुए होते हैं और अब डॉली को अपनी कंट्रोल में ले लेते हैं। उसकी गर्दन पे चाकू रख करके बोलते हैं पैसे कहाँ है, तो डॉली को न चाहते हुए सारी तिजोरी कहाँ है वो सब बताना पड़ता है। इसको ले जाकर के कमरे बंद कर देते हैं। लेकिन सही मोमेंट पे नताशा चली आती है और डॉली भी इन सबको चकमा देने में कामयाब हो जाती है और फाइनली नताशा के पास चली जाते हैं और नताशा जब इस चीज को देखती है तो फिर तो अपने दुर्गा रूप में आ जाती है और यहाँ पे गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारती है और अब वो फाइनली डॉली को बचा भी लेती है। जब गुंडे इसके ऊपर हावी होने लगते हैं और अब ये हारने लगते हैं तब तक सही समय पे धवल और शालिनी चले जाते हैं। यहाँ आने के पीछे भी एक रीजन होता है क्योंकि धवल को बार बार ये फोन कर चुके होते हैं, ये शालिनी को भी फोन लगा दी होती है, तो जिस कान खोजते हुए ये दोनों यहाँ पहुंचते हैं और फाइनली सबको बचा लेते हैं और यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। लेकिन इसका फायदा शालिनी को मिल जाती है, उसको चोट लगने का जो बहाना बना लेती है और इसके कारण घर में रहने की परमिशन भी इसको मिल जाती है। अम्मा तो है ही, अम्मा हाँ में हाँ कर देती है और धवल भी इसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो अब अमरीश कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन सच में गुरुलो बवाल होने वाला है। चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है लेकिन मजा तो आएगा ही। अब लव स्टोरी भी है, शालिनी और अमरीश के बीच की अगर दूरियां खत्म करनी है तो उसके लिए कुछ नए प्लॉट्स को भी दिखाना होगा जो शायद मुझे लगता है कि पूरी तरीके से नए एपिसोड में भर भर के बवाल होगी। मजा आएगा पक्का यार। तो देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ें हो सकती है। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी वेल झानक और बाकी सभी सोच के साथ में।